नमो सीताणं नमो ऐरियाणम नमो वच्चायाणम नमो लोये सव्यसाघोणं लमियोणे वड्यमाणं परिमपाणं चिणं तुसोत्थर्ण बोच्छामि रयणसारं सायारिणयारिदं मीडं सायारिणयारिदं मीडं बोली देवादि देवी कजर 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान सत्सन्नायक श्री महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विभव सगज गुरुदेव की जैसा कि ग्रंथराज में कल हम सभी ने जाना था, मोक्ष मार्ग में रत कौन है और मोक्ष मार्ग से विरत कौन है, ये चीज़ हम जान चुके थे। उसके पूर्व में जाना था कि अपने प्रति न्याय करो, अन्याय मत करो। आज हम कुछ और ही जानने वाले हैं। आचार्य भगवान कहते हैं वह श्रावक धन्य हो जाता है। धन्य ते श्रावक धन्य, वो श्रावक धन्य है जिन्होंने गुरु कर पात्र में अन्न का एक निवाला रख दिया है। उसने अपने आप को त्रैलोक की संपदा को प्राप्त कर लिया है। कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में वह श्रावक धन्य है जो मुनि को भोजन दे। क्योंकि एक गाथा है आज की 15 नंबर की, पहले हम गाथा का उच्चारण कर देते हैं। दानम भोयणमेत्तम देणै दर्णो हविषायारो पत्ता पत्त विशेषम संदंसड़े किंबियारेण देणे सुपत्तदानम विशेष दो होई भोग संगमहि निब्बाण सुहम कम सो लिद्दिटम जिणविरिंदेहम। यहाँ पर हमने 15वीं और 16वीं कारिका का उच्चारण किया है। सायारो दानम मेतम, जो श्रावक मुनि को दान देता है। धर्णो हो हबी सायारो, धर्णो हबी सायारो, जो मुनि को दान देता है वह श्रावक धन्य हो जाता है। बताओ मैं कैसे धन्य हो, बताओ मैं अपने पापों को कैसे कम करें। कल पूछ रहे थे भैया कि माता जी बताओ जो पूर्व में पाप किए हैं उन पापों को कैसे धोएं। उन पापों को धोने के 2 ही उपाय हैं, दान दो, पूजा करो। और प्रायश्चित तो कर ही लेते हो, दान दो, पूजा करो। इन 2 कर्तव्य करने से आपके पाप धुल जाते हैं, और पाप धुल जाते हैं तो आप धन्य हो जाते हैं। आप ही नहीं धन्य हो जाते, आपकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि जो मतलब जिन शासन में एक लिंग ही दिखाया गया है, मतलब पात्र एक जिन लिंग को, अर्थात देखकर पात्र विशेष या पात्र विशेष का विचार करने से क्या लाभ। तुम विचार मत करो। यहाँ पर पात्र की बात आई ना, पात्र की बात आई ना। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तुम मत देखो साधु कैसा है, तुम मत देखो कि साध्वी कैसी है। तुम्हारा काम नहीं है उनको देखना,
तुम्हारे पास वो थर्मामीटर नहीं है। तुमने जो चश्मा पहन रखा है तुम बाहर को देख सकते हो, तुम्हारे चश्मे में वह ताकत नहीं है कि वो चश्मा मेरे अंदर को झांक पाए। मात्र तुम्हारे चश्मे में इतनी ही ताकत है कि मेरे बाहर के रूप को देख सकता है, मेरी बाहर की क्रियाओं को देख सकता है, पर मेरे अंदर के स्वरूप को देखने की ताकत तुम श्रावक श्राविकाओं के अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है और तुम्हें वह अधिकार नहीं है। ताकत भी हो पर कुंद कुंद स्वामी कह रहे तुम्हारे लिए वो अधिकार नहीं है। जो अधिकार नहीं है उस अधिकार में प्रवेश करोगे तो तुम्हारा पतन होगा। इसलिए ये देश, ये भारत देश की श्वास अनुशासन है। ये भारत देश की श्वास अनुशासन है और जिन शासन की श्वास भी ये शास्त्र हैं, ये आगम हैं। यदि जिन शासन को तुम मानते हो तुम फिर आगम को भी मानो। आगम में तुम्हें अधिकार नहीं है जिस चीज का, उस अधिकार को तुम अपने हाथ में क्यों लेते हो? जब पहले ही कह दिया था इस वायर को मत पकड़ना, पहले ही कह दिया था इस वायर में करंट है, और तुमने वायर जब जानबूझ के पकड़ा है तो चिपकोगे, कोई नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कह दिया था कि वायर में करंट है, तुम नहीं माने, और नहीं माने तुमने पकड़ा तो चिपको। ऐसी जो चीज की आज्ञा जिन शासन में नहीं है, जिन आगम में नहीं है, कोई कितना भी कहे और हम श्री कितना भी कहे कि अरहंत श्री की गलती देखो, पर तुम कभी भी मत देखना। क्या? तुम अरहंत श्री की गलती मत देखना। यदि तुम देखोगे तो तुम उस करंट में चिपक जाओगे, और चिपकोगे तो जल के मर जाओगे। सिर्फ तुम्हें देखना है, तुम्हें निहारना है। तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तुम अपने को निहारो। अनादि से यही तो किया है। क्या किया है? दूसरे को निहार रहे हैं, दूसरे की है ये, दूसरे को निहार रहे हैं। निहारना स्वयं को था और निहारने बैठ गए दूसरे को, तो भटक रहे हैं। और आप भी साधना के पथ पर आकर के तुम अपने आप को ना निहार पाए तो तुम्हारा तो जीवन खराब है। इसलिए वो श्रावक धन्य है, दान देने वाला मात्र नहीं। क्या? दान देने वाला श्रावक धन्य है, पर कौन सा? जो विशेष और अविशेष में नहीं जाता है कि ये साधक विशेष है, यह अविशेष है, ये अच्छा है कि यह बुरा है। उस श्रावक ये नहीं देखता है। श्रावक तो सिर्फ इतना दिखता है, दिगंबर मुद्रा है। जिन शासन का प्रतीक हाथ में है, पिच्छी कमंडल हाथ में है, और देख करके आहार करवा देता है। वो ये नहीं देखता है कि एसी में बैठे, कि कूलर में बैठे, कि बात कर रहे हैं, कि स्वाध्याय कर रहे हैं। उसको ये सब देखने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो गुरुओं को है, ये अधिकार श्रावकों का नहीं है। वो तो प्रायश्चित कर लेंगे और कार्य को सिद्ध कर लेंगे, प्रायश्चित करके पाप का क्षय कर लेंगे। और हम, उनने ऐसा किया, तुम देखते ही रहोगे जब तक तुम घर पहुंचोगे। यहाँ पर तुमने देखा कुछ
और तुमने यहाँ से अपना मन खराब किया, और जब तक तुम घर पहुँच रहे हो, अरे हमने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा, तुम वो विकल्प को लेकर के जाओगे। यहाँ वो साधु प्रायश्चित ले लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे, निंदा कर लेंगे, गर्हा कर लेंगे और पाप का अच्छे कर लेंगे, और तुम पाप का बंद करके अर्थ रौद्र ध्यान में मरण कर जाओगे। देखो, आपको याद आती वो स्टोरी? याद आती? एक श्रावक रत्न समूह शरण में जा रहा है और उसने देखा एक मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठे हैं और हाथ को ऐसी मुद्रा बनाए हुए हैं, और उसके मन में आया, ओहो, ये मुनिराज यूं मुद्रा बनाए हैं, क्या होगा इनका? और समूह शरण में जाकर के उस श्रावक श्रेष्ठी ने पूछा, हे भगवान, अभी मैंने एक मुनीश्वर के दर्शन किए हैं, वह मुनीश्वर ऐसी मुद्रा बनाए हुए थे, बताओ उनको कितने भाव लगेंगे अभी। और कह दिया कि जितने वो मुनिराज इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे, और कह दिया जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने भाव लगेंगे। ठीक है, तो ना पुनः वापस गए, मुनिराज वहाँ नहीं दिखे। कहाँ गए मुनिराज? पुनः समूह शरण में आया जीव, पुनः पूछा गया तो कहा गया, वो मुनिराज तो मोक्ष चले गए हैं। बताओ, तुम समूह शरण से वापस आए हो, जितने इमली के वृक्ष में पत्ते उतने भाव, मतलब उतने समय लगे, और वो मोक्ष चले गए, और तुम तो अभी तक खाली ही नहीं हुए हो, तुम तो आज भी भरे ही हुए हो। इसलिए यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं, पात्र विशेष या अपात्र विशेष का विचार न करें। जिन दर्शन में चार ही पात्र बताए हैं, मुनि, अधिका, श्रावका, श्राविका, चार ही पात्र हैं, पांचवा कोई पात्र नहीं है। और इनमें से तुम्हें कोई भी पात्र नजर आ जाए तो तुम अपने हाथों को धन्य कर लेना। वो सो रहा है कि समय कर रहा है, तुम इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तुम्हारा काम आहार कराना है, तुम्हारा काम उसको देखना नहीं है। देखोगे तो जलोगे, या तो कसाई की अग्नि में जलोगे। हाँ, जलोगे, या तो आप ध्यान की अग्नि में जलोगे, कोई ना कोई अग्नि में जलोगे। तो तुम उसे मत देखो, तुम्हें देखना है तो ये देखो, आज तो मेरा सौभाग्य था, यदि पात्र ना आया होता तो हम दान कैसे दे पाते। इसलिए ये जीवन अनमोल है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में क्यों घोल रे। अब जो मिला यह है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब जो वो सॉन्ग भी बने हैं ना, कुछ रहस्यों को लेके बने हैं। यदि प्राचीन पद्धति देखें, प्राचीन भजन को देखें, तो उन भजनों में सार था। भले ही वो गीतकार ने लिखे हों, भले ही वो पंडिताचार्य ने लिखे हों, लेकिन पहले के पंडिताचार्य और गृहस्थाचार्य के भजन में भी तत्व छिपा हुआ था। और उस तत्व में, उस भजन में यही तो कहा था,
मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसे मिट्टी में क्यों तौल रहा है? तो मिट्टी के भाव इस मनुष्य जन्म को तौल रहा है। आज मिला है, कल नहीं मिलेगा। आज का समय सदुपयोग कर ले, कल नहीं आएगा। कल आएगा, लेकिन आज का दिन जो चला गया वो माइनस हो के आएगा। इसलिए तो ध्यान रखना, धरना धरणो हवे सायारो, धरणो हवे सायारो, वो श्रावक धन है जो पात्र और अपात्र का विशेष विचार नहीं करता है कि ये मुनि पात्र हैं कि ये अपात्र हैं। वह तो मुनि को दान देता है ना, उसे नहीं देखना। वह श्रावक धन्य है, वह श्रावक धन्य नहीं है जो मुनियों को देखता है मैं तो उन्हीं को चौका लगाऊंगा, मेरे गुरु आएंगे तो। चौका लगाना ही तो एक ही संघ को लगाना, दूसरे संघ को नहीं लगाना। इस पंथ के साधु आएंगे सो चौका लगाना, इस पंथ के साधु आएंगे चौका मत लगाना। ये नरकगामी, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ये त्रियंचगामी, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तुझे ये आगम भी नहीं बचा पाएगा। जिसे नरकगामी और त्रियंचगामी जीव हैं वो ये बात बोलेंगे। कठोर है वचन पर सत्य है, सत्य को सत्य स्वीकारना। कभी भी तुम स्वप्न में भी ऐसा विचार मत कर लेना, और यदि स्वप्न में भी ऐसा विचार आया हो तो गुरु चरणों में बैठ करके तत्काल प्रायश्चित कर लेना कि मेरे मन में एक बार ऐसा विकल्प आ गया था, ये कभी आया था, तो उसका प्रायश्चित दे दो और मुझे शुद्ध कर दो। मैं स्वप्न में भी नहीं चाहूँगा ऐसा विकल्प, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में धन्य होना है। कुंद कुंद की वाणी को अंदर में उतारना है। कुंद कुंद की वाणी ऐसी नहीं है कि ऐसी ही बहा दो, ये कुंद कुंद का अमृत है, इसको अच्छे से समझना। इसलिए वो क्या ले रहे, क्या कर रहे, तुम सिर्फ इतने पे ध्यान रखना, तुमसे श्रेष्ठ हैं। सिर्फ तुम इतना ही ध्यान रखना कि आपसे वो श्रेष्ठ हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर में ये विचार आ जाएगा, उस दिन तुम कभी भी अंगुली नहीं उठाओगे। अंगुली उठाने वाले तुमने देखा ही नहीं है आगम को। जिसने आगम को नहीं देखा है वो दूसरे के ऊपर अंगुली उठाता है, और जिसने आगम को देखा है वो अपने अंदर ऐसी अंगुली उठाता है। अंतर इतना ही है। ये है आगम को ना देखने वाले, और ये मुद्रा है आगम को देखने वाले की। यदि जिसने आगम देख लिया वो अपनी ओर देखेगा, गलती भी दिखेगी तो भी कहेगा जब मैं होऊंगा ऐसा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना। पर कहेगा नहीं, कहेगा नहीं, मौन रह जाएगा। देखते हुए पर भी नहीं देखागा, क्योंकि जिस दिन रेवाड़ी आए थे उस दिन एक प्रवचन दिया था, याद हो, याद रखे हो कि भूल गए वो तो मुझे नहीं पता। वो जो पहला प्रवचन दिया था 12 मई को, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था, जब तक कि तुम मोक्ष ना चले जाओ तब तक के लिए दिया था। क्या कहा था? एक भी नहीं थे। कहा था यदि तुम्हें भला करना है तो मात्र तुम 6 गुण वृद्धिगत कर लो। 6 चीज़ों पर ध्यान रखना, 7वीं चीज़ पर ध्यान मत रखना। अशुभ ना सोचो,
पहले ही कह दिया था, अशुभ सोचने का त्याग, अशुभ चाहने का त्याग, अशुभ देखने का त्याग, अशुभ सुनने का त्याग, अशुभ बोलने का त्याग और अशुभ लिखने का त्याग। क्योंकि जब व्यक्ति आगम नहीं छूता है तो व्यक्ति क्या करता है, अशुभ सोचता है। अशुभ सोचूंगा और अशुभ सोचूंगा तो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, हमारे लिए यदि सम्मान नहीं मिलेगा तो हम अशुभ चाहेंगे। मौसी तुम हमारी नहीं सुनोगी ना तो हम अशुभ चाहेंगे। नो, आगम की आज्ञा नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सुनो या न सुनो, पर अशुभ चाहने वाले हम कौन होते हैं? हम यदि किसी के विषय में अशुभ चाह रहे हैं, हम किसी के विषय में अशुभ सोच रहे हैं, तो सामने वाले का बुरा हो या ना हो, तुम्हारे तो भाव अशुभ हो ही गए। तुम्हारी सोच से सामने वाले का बुरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे परिणाम तो बुरे हो ही गए। तुम्हारे चाहने से सुरेंद्र जी का अशुभ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमारा तो अशुभ हो ही गया। इसलिए हम अशुभ सुनाने की बात करें, उसके पहले हमने तो अशुभ सुन ही लिया। लिखने वाला कहता है कागज पर लिखा, पर जिसने लिखा वो कागज पर नहीं लिखा, वो किस्मत में लिख गया। कागज पर लिखने वालों, अशुभ को छपा छपा करके प्रकट करने वालों, ध्यान रखना वहाँ पर छप गया है और तुम्हारी किस्मत में लिख गया है तुमने क्या क्या किया है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने यहाँ पर बीज बोया है। इसलिए लिखना है तो कागज पर वही लिखना जो लिखने के योग्य हो। मोबाइल चलाना है तो ऐसे चलाना, सावधान होकर के वही फॉरवर्ड करना जिससे संवर और निर्जरा हो जाए, वरना समझ के रहना एक दिन ऐसा अपयश कर्म का उदय आएगा कि दुनिया में तुम्हारा नाम छा जाएगा। इसलिए जो कहते हैं, जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जो सुनाते हैं और जो लिखते हैं, उसका बुरा हो या ना हो हमारी किस्मत में तो बुरा बुरा होगा ही होगा। हमारे परिणाम बिगड़े तो समझ के चलना तुम्हारी तो पहले ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी कुंद कुंद स्वामी की आज्ञा है कि श्रावक यदि अपना भला चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो कभी भी किसी भी साधु संत की ऊपर देखने का प्रयास ना करें। अपने आप को देखते रहें और देख करके संवर निर्जरा करें, आश्रव बंध ना करें। जो श्रावक आश्रव बंद नहीं करते हैं और जो नहीं देख रहे हैं गलतियों को, अपने आप को देख रहे हैं मत गुणों को, वो श्रावक इस भारत भूमि पर 21वीं सदी में कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में उन श्रावकों को कुंद कुंद स्वामी का आशीर्वाद है और वो श्रावक धन्य है। ये आज का स्वाध्याय है। अब आपकी जिज्ञासा समाधान प्रारंभ होता है। ओम नमः।